बुधवार की विशेष ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज की इस पवित्र इबादत को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये दिन हम लोग बीमारों के लिए डेडिकेट करते हैं। जो बीमार हैं, किसी परेशानी में हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मैंने हमारे जो सेंट पीटर्स चर्च का प्रेयर ग्रुप है उस पर मैंने अभी एक रिक्वेस्ट भी डाली कि अगर आप में कोई बीमार हैं या आपके प्रार्थना निवेदन है, आप उसको इसमें भेज दीजिए। तो मेरा कहने का सिर्फ यही अर्थ है कि अगर हम आत्मिक रूप से इकट्ठे होते हैं और कुछ समय हम प्रभु की संगति में बिताते हैं तो अवश्य है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ऊंचा उठाएं। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हम सब इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। एक बेटे हैं सिमोन सिंह, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके पापा राजकुमार सिंह ने, जो लोक बंधु हॉस्पिटल में सीनियर स्टाफ हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट दिया है। सिमोन की स्टडी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उनके पेरेंट्स के लिए, भाई राजकुमार सिंह, उनकी पत्नी के लिए, उनकी बुजुर्ग माँ के लिए, मिसेज एस सिंह के लिए, और साथ में एक बहुत हमारे प्रिय बेटे हैं निखिल तिग्गा। आज उनका बर्थडे है। निखिल को इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में, जो हमारी ऑनलाइन कांग्रीगेशन, उसकी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत गॉड फेयरिंग बच्चा है और इबादत में भी वो हम लोगों के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे। उनके पेरेंट्स के लिए, भाई संजय तिग्गा, उनकी पत्नी शैला तिग्गा के लिए, और निखिल की बहन है निमिषा तिग्गा, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ में इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर अरुण कुमार निगम के लिए, जो लोक बंधु हॉस्पिटल के सीनियर स्टाफ हैं और उनकी धर्मपत्नी है मिसेज शोभना निगम, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। 2 बच्चे हैं, चित्रांश निगम और दिव्यांश निगम। आज चित्रांश का CFA का एग्जामिनेशन था और उनकी रिक्वेस्ट थी। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, और कुछ उन्होंने एक लैंड परचेज की है, उसकी रजिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बैंक लोन के संबंध में प्रॉब्लम्स थी। और आज जब सुबह मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, बड़े आनंद के साथ में इस बात की विटनेस दे रहे थे कि जिस दिन प्रभु ने हम लोगों को एक संगति में जोड़ा और हम लोगों ने प्रभु का नाम लिया, उसी दिन से उनके जीवन में, परिवार में बहुत सारी आशीषें आनी शुरू हुई। जो प्रॉब्लम्स थी वो सबसाइड हो रही हैं। हम विश्वास करते हैं कि एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन परमेश्वर उनको लाइफ देगा और वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, प्रभु सारी प्रॉब्लम्स में अपना अनुग्रह उस परिवार पर डालेगा। उत्कर्ष निगम के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो 14 ईयर्स के हैं, 8th क्लास में हैं, और इनको लेफ्ट शोल्डर के नीचे एक सिस्ट है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी मदर है मिसेस कल्पना निगम और उनके पापा है मिस्टर अजीत निगम। और हमारा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर एक अच्छी रिपोर्ट के वसीले से इनको आशीष देगा। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोगों की प्रेयर ग्रुप पे आई, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक 8th क्लास की स्टूडेंट है, लड़की है, जिसको ब्रेन में एक सिस्ट हो गया है। उसका नाम है विभूति सोनकर। और हम धन्यवाद कर रहे हैं, हमारी प्रभु में एक बड़ी विश्वासी बहन है मिसेस काकुली घोष, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को भेजा है। विभूति के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को चंगाई दे, और उसका SGPGI में ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसकी सारी जो भी आवश्यकताएं प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। साथ में हम सिस्टर काकुली घोष के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर आशीष घोष के लिए, दोनों बेटियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय सिस्टर सविता थॉमसन के लिए, उनके हस्बैंड हैं मिस्टर अजीत थॉमसन, परिवार के लिए, बेटे बहू के लिए, अभिजीत और नेहा के लिए। उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अभिनीत और अग्रिमा, और उनके डॉटर और उनके सन इन लॉ हैं कंचन गांधी और रवि गांधी। इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की आशीष इस परिवार पर बनी रहे और ये परिवार प्रभु के अनुग्रह आशीष में और आगे बढ़े। रेवरेंड गिरीश चंद्रा, जो एक सीनियर मोस्ट प्रीस्ट एंड आईसीएस ऑफ लखनऊ के और सेंट पॉल से स्कूल के वो फाउंडर
पर्सन हैं, प्रभु के दास हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनकी धर्मपत्नी मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत बहुत मतलब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, बहुत परिश्रम के साथ में प्रभु के काम को किया है और प्रभु ने उनको ब्लेस किया है। हम उस परिवार को, पूरे परिवार को हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं कि बच्चों को, नाती पोतों को प्रभु की आशीष उस परिवार पर बनी रहे। साथ में कानपुर से मिस्टर फ्रांसिस डेविड, अभी मेरे पास में इनकी एक रिक्वेस्ट आई है, जो लगभग 68 ईयर्स के हैं। और सिस्टर मीनाक्षी सिंह हैं, उनके ये मामू हैं और अभी कल इनका एक हार्ट सर्जरी हुआ है, उसमें उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर मिस्टर फ्रांसिस डेविड को कंप्लीट हील करे और प्रभु की आशीष बनी रहे। आज चर्च सिस्टर के लिए भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मिसेज नीलू सिंह के लिए, और जिनको इस समय बैकएक बहुत ज़्यादा है। परमेश्वर आपको बिल्कुल हील करे। आप जिस परिश्रम के साथ में अपने कार्य को करती हैं, परिवार को, कलीसिया को देखती हैं, संभालती हैं और सारे कामों को बड़े डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करती हैं, प्रभु अपनी चंगाई भरे हाथों से आपको स्पर्श करे और आपको चंगाई दे। विशाल सिंह के लिए, जो हमारे बेटे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इस समय कफ, कोल्ड और फीवर उनको हुआ है और इस वजह से वो अपनी स्टडी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे वैशाली सिंह के लिए, जो मेरी बेटी हैं, उनके हस्बैंड के लिए मिस्टर पारितोष श्रेष्ठ के लिए, और एक छोटी बेटी है उनकी पीहू, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे वैशाली की मदर इन लॉ के लिए, मिसेस प्रमिला लाल के लिए, जो SGPGI में अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, कैंसर का इलाज उनका हो रहा है और हमारा विश्वास है कि वो बिल्कुल कंप्लीट हील होंगे और घर को लौटेंगी। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परिष्कार श्रेष्ठ के लिए और उनकी वाइफ बेनजीर के लिए। बेनजीर का भी बीते दिनों बर्थडे था और हम बेनजीर को इस प्रार्थना सभा में जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु की आशीष बेनजीर आपके साथ रहे, आपके हस्बैंड और माता पिता के साथ रहे। हम लोग इसमें भाई आइवन सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। आइवन डेविड सिंह नाम है इनका, और उनकी पत्नी है इशिता सिंह। 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। दोनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आशीष उनके जीवन पर बनी रहे। हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे उज्ज्वला हसदक के लिए। इस बदलते मौसम से उज्ज्वला को भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी बड़े परिश्रम के साथ में करती हैं। परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों से आपको स्पर्श करे। इनके माता पिता के लिए, जो कि गिरिडीह में है, मिस्टर विलियम हसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हसदक, और भाई के लिए आशीष के लिए, उनकी बहन है ज्योतिका, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम साथ में सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत इस सेवा में हम लोगों की एक सहायिका है, एक बहन है हमारी। उनके हस्बैंड के लिए, भाई कालिब सोलंकी के लिए, बेटे बहू के लिए, एलेक्स और शिखा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की आशीष आपके परिवार पर सदा बनी रहे। भाई विजय माइकल के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी बेटी आयत के लिए, और उनके पिता हैं मिस्टर शेर सिंह, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। भाई डायमंड रॉबिन्सन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी, बेटे डैनियल के लिए, वाइफ प्रीति डैनियल के लिए, भाई के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके परिवार पे बना रहे। उनके भाई हैं साइमन रॉबिन्सन, उनकी पत्नी सारा रॉबिन्सन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। साथ में हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय मिसेस उर्मिला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर जूलियस तिग्गा के लिए, और उनके 3 बच्चों के लिए, कैथरीन के लिए, आयरिस के लिए और अमन के लिए। साथ में हम इसमें हमारे बड़े प्रिय भाई हैं फेडरिक बेसरा, उनकी पत्नी है रोजलिन बेसरा, उनके 2 बच्चों के लिए, निशांत के लिए और जॉय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक बेटी भी है सृष्टि बेसरा, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज में एक मैट्रन है सिस्टर सुनीता चौरसिया। उनकी बेटी को प्रॉब्लम है 2018 से, ब्रेन प्रॉब्लम है, उनका बहुत विश्वास है। उनकी बेटी के नाम है सिद्धि चौरसिया। अगर आप भी प्रार्थनाओं में सहयोग करते हैं तो जरूर से इनके नाम को नोट कर लीजिए, सिद्धि चौरसिया। इनको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है और ये बेहोश हो जाती हैं। 24 वर्ष इनकी आयु है और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर इनको कंप्लीट हील करेगा और ये बिल्कुल जल्दी अच्छी हो जाएंगी। साथ में हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर रेणुका एडेल्फी के लिए, उनके हस्बैंड हमारे भाई सालमन एडेल्फी के लिए, बेटे शिखर एडेल्फी के लिए, और मिसेस डॉरिस हेलन पॉल के लिए,
उनके बेटे राजीव पॉल के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। मुरादाबाद गढ़मुक्तेश्वर एक जगह है, वहां पे मिस्टर जयपाल जी हैं, उनकी पत्नी है सुनहरी, और उनके बेटे आदेश हैं, पत्नी मीनाक्षी हैं। इनको अभी इनके बेटे और बहू को अभी एक बेटा हुआ है, और वे इतना थैंकफुल परिवार है कि प्रभु में इतना ईमान रखते हैं। जैसे ही ये न्यूली बॉर्न हुआ है, उन्होंने तुरंत मुझे खबर दिया, और हम लोग लगातार इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर इनके परिवार को और बढ़ाए और आशीष दे। प्रभु की आशीष में परिवार आगे बढ़ता जाए। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे एक भाई हैं जो अन्य जाति भाई हैं, और हमारे मित्र भी हैं, वो भाई शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी मिसेस अलका श्रीवास्तव के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं, उनके 2 बेटे हैं, प्रखर श्रीवास्तव और प्रज्ञान श्रीवास्तव। परमेश्वर का अनुग्रह आशीष आपके ऊपर बना रहे। प्रखर को कुछ समस्याएं हैं, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु बहुत जल्दी प्रखर को इस समस्या से बाहर निकालेगा। हम प्रार्थना करते हैं हमारी मसीही में बहुत आदरणीय प्रिय बहन है सिस्टर पुष्पा चरण, उनके बेटे आइजक चरण के लिए, उनकी बुजुर्ग माँ है मिसेज शांति चरण, और उनकी बहन है नीलम चरण, उनके हस्बैंड, परिवार के लिए भी हम दुआ करते हैं। इस समय हम लोग उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हुए हैं। कानपुर से मिसेस अनीता डिकास्ट्रो, जिनको ब्रेन ट्यूमर था, और बीते समय में प्रभु ने दुआओं को सुना, वो डिस्चार्ज होकर घर को लौटने पाई। हम उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए भी दुआ करते हैं। हमारी बुजुर्ग माँ है मिसेस इंदिरा सिंह, उनको हम याद करते हैं, उनके परिवार को याद करते हैं। हमारे जो भी भाई बंधु हैं, हम प्रार्थना करते हैं सेंट पीटर चर्च लखनऊ की सीनियर मेंबर हैं मिसेस वीना मैसी, उनके 3 बेटों के लिए, भाई गुंजन के लिए, उनके परिवार के लिए, सिस्टर रीमा और उनके 3 बच्चे हैं तासु, तीसा और चीकू, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। भाई ललित के लिए, उनकी पत्नी के लिए, भाई सुमित, उनकी पत्नी शुभ्रता के लिए भी हम दुआ करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आशीष इस परिवार पर बनी रहे। साथ में जो भी हमारे सेंट पीटर चर्च की कलीसिया है, हम हर एक परिवार को इस समय खुदा के हाथों में सौंपते हैं, और हम दुआ करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष इस परिवार पर बनी रहे। डॉक्टर मिसेस रश्मि जॉन के लिए हम दुआ करेंगे, उनके हस्बैंड भाई अविनाश जॉन के लिए, और 2 बच्चे हैं आदित्य और आदित्य, उनके लिए दुआ करेंगे। और उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, हर एक सदस्य को इस समय हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत नाम इस समय आज हम लोगों के पास में इकट्ठे हुए हैं, और प्रभु की महिमा इन सभी नामों के द्वारा होने पाए। लोग खुदा में ईमान रखें, खुदा में भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें लाल समुद्र को पार कराता है, बाहर निकालता है। एक सिस्टर दीपा शर्मा है, जो मिस्टर अरुण कुमार निगम की सिस्टर हैं। इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और परमेश्वर को चंगाई दी है। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और आज की सभा में हम दुआ करते हैं कि प्रभु जो भी वचन हम लोगों को देना चाहता है, प्रभु इस वचन को अपने सेवक के हृदय में डाले, उसके कंठ को स्पर्श करे, उसकी वाणी को खोले, और हर एक शब्द जो उसके सेवक के मुंह से निकलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए, कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और हमारे गीत, हमारी दुआएं, सब कुछ खुदा के लिए स्तुति, प्रशंसा, बलिदान का माध्यम ठहरने पाए। सो आइए, इसके पहले कि हम लोग आगे चलें, आइए हम इन सभी नामों को और सभी समस्याओं को खुदा के हाथों में सौंपते हैं। हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ के बिशप, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब, इनके लिए भी दुआ करते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जो हमारे मॉडरेटर हैं, द मोस्ट रेवरेंड पार्थोस कैनिंग के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। डिप्टी मॉडरेटर मिस्टर सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के जनरल सेक्रेटरी हमारे आदरणीय भाई द रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए हम आपसे बहुत बहुत आदर करते हैं, बहुत आपसे प्रेम करते हैं। आप बहुत विद्वान हैं, और प्रभु की बहुत सारी पुस्तकें आप लिख रहे हैं। हम बड़े आशीषित होते हैं। आपने बीते समय हमें बहुत सारी पुस्तकें भेजी हैं। हर एक पुस्तक के लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। साथ में हम आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवार के लिए भी दुआ करते हैं। और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट में भाई नील अलेक्जेंडर हैं, उनके परिवार के लिए भी हम लोग दुआ करते हैं। भाई संजय हैं, उनके परिवार के लिए हम लोग दुआ करते हैं। वहाँ का जो भी
स्टाफ है उस सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे आगरा के भाई हैं डॉक्टर विनय विंसेंट वॉकर, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस साक्षी वॉकर, दोनों बच्चों के लिए वरदान के लिए और सहायता के लिए दुआ करते हैं। उनके बुजुर्ग पापा हैं मिस्टर के ए वॉकर, उनके लिए उनके भाई हैं विशाल वॉकर, उनकी पत्नी ऋतु वॉकर और 2 बच्चे हैं गुनगुन मुनमुन, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। सो आइए लगातार प्रभु इन सभी नामों को जो मेरे मन में हृदय में डाल रहा है उसके द्वारा हम जानते हैं कि आसमान में आज एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा जलसा है, क्योंकि इन सभी नामों पर आज की शाम प्रभु अपना अनुग्रह उंडेलेगा और ये सब नाम प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करने पाएंगे। दुआ करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे, मनों को दीन करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा सा समय बिल्कुल विचारों को प्रभु की ओर लेके चलें, अपना हृदय शांत रखें और बिल्कुल संसार की तरफ नहीं देखना है, संसार की बातों को नहीं सुनना है, सिर्फ हमें यीशु ख्रिस्त की बात को सुनना है, उसकी आवाज को सुनना है। और आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। बुधवार की पवित्र शाम पिता, जो आपके अनुग्रह से हम देखने पाए हैं, आपके अनुग्रह से हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु। आज बहुत सारे परिवारों को पवित्र आत्मा आप चाहते हैं कि हम आपके हाथों में सौंप दें प्रभु। जो नाम लिए गए हैं, जो परिवार हैं, जो कलीसियां हैं प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में सबमिट करते हैं प्रभु। आप ही हैं प्रभु जो दुख दे के पछताने वाले परमेश्वर हैं। आप ही पिता परमेश्वर जो हमारे लिए मार्ग को तैयार करते हैं प्रभु। आप ही पिता परमेश्वर जो जगत की ज्योति हैं, और आपने कहा कि जो भी मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में न भटकेगा। महान प्रभु, इन सभी नामों पर दया कीजिए पिता परमेश्वर। इन परिवारों पर आपका आशीष हो, कलीसियाओं पर आपके आशीष हो। हमारी डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए, तमाम हमारे ऑफिस बेरर्स के लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के हमारे आदरणीय जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, उन सब के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे इंस्टीट्यूशन हेड के लिए पिता परमेश्वर, नाम बनाम प्रभु हमारे हर एक प्रिंसिपल को, उनके स्कूल्स को, स्टाफ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम जो कुछ भी इस बुधवार की प्रार्थना सभा में परमेश्वर संगति करते हैं, उस संगति में परमेश्वर आपका सिंहासन हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। हम आपको देखने पाए पिता परमेश्वर। हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी, और हमारे कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर कि आपकी आवाज को सुनने पाए। हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर कि ये वचन का बीज प्रभु हमारे हृदयों में बोया जाए गहराई से, और फलवंत हो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्यारे खुदावंद की प्रभु हम इस इबादत में परमेश्वर सच में एक रिवाइवल अपने जीवन में रिसीव करें पिता परमेश्वर, चंगाई को रिसीव करें पिता परमेश्वर। आज की शाम पिता परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को उलट पलट दीजिए पिता परमेश्वर। जो असंभव है उसको संभव कीजिए पिता परमेश्वर। और हाँ मेरे प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सबमिट करते हैं प्रभु। हम धूल और मिट्टी हैं पिता, हम इस बात का अंगीकार करते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो उत्पीड़न प्रभु आपके सेवक का बीते 3 वर्षों से हुआ है परमेश्वर, आप जानते हैं पिता। जिस न्याय की प्रतीक्षा में प्रभु हम विश्वास करते हैं यीशु, आप उसको निश्चित समय पे हम तक पहुंचाएंगे प्रभु। एक बार फिर से प्यारे खुदावंद, आप हमें अपनी कलीसिया के लिए तैयार करेंगे प्रभु, और कलीसिया को तैयार करेंगे प्यारे खुदावंद कि प्रभु जी वो आपके वचन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने आप को रिक्त करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु बोलने वाले आप खुद हो प्रभु। हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देना। जो इस ऑनलाइन इबादत में समय शामिल है, हर एक परिवार के लिए, हर एक जीवन के लिए प्रभु हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है प्रभु ये शाम हमारे लिए एक आशीष में शाम में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रभु जी हम सब एक मन होकर हमारी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद वचन का पाठ सुनेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। अभी प्रभु का आगमन आने वाला है, और मैं समझता हूं कि जो नवंबर माह का अंतिम रविवार होगा वो हमारे प्रभु के आगमन का पहला रविवार होगा। सो इसके पहले कुछ में शामिल हो इस गीत के द्वारा। आइए अपने आप को तैयार करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा,
फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया। फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु, जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए हम लोग वचन का पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा। मेहरबानी से आप अपने धर्मशास्त्र से, अपनी बाइबल से निकाल लें। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और पद 1 से 6। आज की शाम जो प्रभु ने हम लोगों को डिवोशन के लिए वचन दिया है वो हमें मिलेगा 1 जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 4था अध्याय और पहले पद से परमेश्वर का पवित्र वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनके सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज की शाम हम लोगों से बातचीत करे। और इसके पहले कि हम लोग इस कलाम की तरफ चले, आइए एक और प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का गीत गाते हैं। और ये गीत हम लोगों को यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। मैं समझता हूं कि सबको आता होगा। आपने अपने स्थानों पे जो भी शामिल हैं इस गीत में शामिल हो सकते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
प्रेम से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु की करुणा है, मन मेरा गाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में निवास करूंगा मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, आपकी करुणा प्रभु सागर से भी गहरी पिता परमेश्वर, आपका प्रेम पर्वतों से ऊंचा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस जीवन के हमारे कीमती समय के लिए प्यारे खुदा, कि प्रभु आपने एक बार फिर से हम सबको जोड़ा है, इकट्ठा किया प्रभु, कि परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम सच में संसार में रह के भी संसार के ना रहे प्रभु, पर हम आपके बने पिता परमेश्वर। और प्रभु आज हमें हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना पिता परमेश्वर, कि प्रभु हम धर्म धर्म सत्य और असत्य में भेद करने पाए पिता परमेश्वर। जय जयकार हो, जय जयकार हो। सारा आदर गौरव प्रशंसा महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस कलीसिया को जो इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल है, आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन को प्रभु जो आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके सेवक के माध्यम से सुनेंगे, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। बोलने वाले आप हो, हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें प्रभु, हमारा जीवन बदले, ऐसी करुणा ऐसी दया करना हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ में उसको शेयर करूं। और आज अगर हम लोग इसको एनालिसिस करें, इसको बहुत ध्यान से देखें, तो आज हमारी जो कलीसियाएं हैं, जो डिनोमिनेशंस हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और जब हमारी कलीसियाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमारे परिवारों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। और उसके पीछे एक रीजन है जिसको प्रभु ने मुझे मन में डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूं। उसका एक बहुत बहुत रीजन है, और वो रीजन बाइबल हमको आगाह करती है, बाइबल हमको सावधान करती है, बाइबल हमको चेतावनी देती है
पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके पहले पद को जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। आपको मालूम है कि सेवकों का भेष धरे जो लोग हमसे मिलते हैं, जो हमारे घरों में आते हैं, उनको बाइबल में मना किया गया है, उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। और जब हम दूर नहीं रहते हैं उनसे, तो आपको मालूम है कि वो दिखने में भेड़ों जैसे लगते हैं, चरवाहों जैसे लगते हैं, लेकिन वो अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होते हैं। मेरे पास में ऐसे ऐसे पासवान साहब लोगों के बिल्कुल एविडेंस के साथ में, मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा हूं, उनकी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने अपना जीवन कलंकित किया और अपने साथ दूसरों के जीवन को कलंकित किया, और आज एक बड़ी ट्रेजेडीपूर्ण उनकी लाइफ है। सो आइए हम देखते हैं कि बाइबल किस तरीके से आगाह करती है हम लोगों को। दूसरा तीमुथियुस निकालेंगे और उसका 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद में देखिए क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 3:5 क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को, किसकी शक्ति को नहीं मानेंगे? यीशु मसीह की शक्ति को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह के बलिदान को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह के का जो जन्म हुआ है उस सामर्थ्य को वो इग्नोर करेंगे, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का मजाक उड़ाएंगे। बाइबल में लिखा है भक्ति का भेष तो धरेंगे, भेष धरेंगे, वो भक्त नहीं है, पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसों से क्या लिखा? दूर रहिए, ऐसों से दूर रहिए। आगे इसको पूरा पढ़िएगा, बहुत बहुत आई ओपनर है ये आंखें खोलेगा। अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ें तो अभी मैंने इस पर प्रचार किया था। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 और 4 पद में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4 क्या लिखा? परंतु मैं डरता हूं, पौलुस कह रहे मैं डरता हूं, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कितने लोग समझ में आ रहा है? पौलुस कहते हैं कि जैसे सांप ने भ्रष्ट कर दिया आदम और हव्वा के जीवन को, पौलुस कहते हैं मैं डरता हूं कि कहीं मन की सिधाई पवित्रता से जो यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं तुम्हारे मन भ्रष्ट न कर दिए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया है, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते। पौलुस कहते हैं कि अगर कोई किसी और तरीके से आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपकी कलीसिया में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। अभी बीते समय में बिल्कुल एकदम ज्वलंत उदाहरण, एकदम बर्निंग एग्जाम्पल हम लोगों को सेंट पीटर चर्च में मिला। 10 वर्षों तक इस कलीसिया की हम लोगों ने खिदमत की। जब कोविड आया, उस समय में आप जानते हैं कि शहर क्या पूरे देश में किस तरीके का एक भय का माहौल हो गया था। लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे थे, और उस समय हम लोग प्रार्थना करते थे। उस समय भी हम लोगों के यहां विजिट करने गए, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने मुझे इसके योग्य ठहराया। बड़ी अच्छी इस कलीसिया के साथ में हम लोगों ने सेवा की खुदा की। लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ जो परमेश्वर के चलाए नहीं चलते, शैतान के चलाए चलते हैं, और उन्होंने कुछ इस तरीके से एक मुझे लगता है कि कॉन्स्पिरेसी की, या एक ऐसी एंट्री ली कि ये पूरी ब्लेसेड कांग्रीगेशन उन्होंने बर्बाद कर दी। और आपको मालूम क्यों बर्बाद हो गई? क्योंकि उन्होंने एक गलत लीडरशिप को चुनाव किया। उनको लगता था कि वो लीडरशिप उनके लिए ठीक है।
और उन्होंने इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम्स बनाया, सिग्नेचर कैंपेन्स चलाए, हमारे परिवार बेटियों को उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे लोग हैं, अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और नतीजा ये हुआ कि ये पूरी कांग्रीगेशन बर्बाद हो गई। चर्च का 20 लाख रुपए से ज्यादा रुपया धोखा देके निकाल लिया गया। कांग्रीगेशन जो शुरू में जोश में थी, उसको लगता था कि उन्होंने ठीक चुनाव किया है, बहुत जल्दी उनके समझ में आ गया कि उनसे चुनाव गलत हो गया और चर्च बर्बाद हो चुका है, फाइनेंशियली बिल्कुल नील हो चुका है। और उन्होंने इसकी कंप्लेंट किया, सारी चीजें ऑन राइटिंग है, कोई मनगढ़ंत मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, लेकिन यह कलीसिया बर्बाद हो गई थी। क्या करना चाहिए? पहला यूहन्ना 4:1 में यूहन्ना कहते हैं कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, मत करिए प्रतीति, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। और ये परख की आत्मा खुदा ने हम लोगों को दी है। क्या लिखा आगे? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में निकल के खड़े हो गए हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता। आपको मैं कुछ और भी इसका वो रेफरेंस देना चाह रहा हूं, जो आपको मिलेगा मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय में। खुदा ने कैसे आगाह किया है, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हम धोखा खाते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम धोखा खाते हैं। अगर हम, पौलुस ने कहा कि इस सुसमाचार के अलावा किसी और तरीके के प्रचार पे मन लगाते हैं तो हम धोखा खाते हैं। और आपको मालूम है, बहुत जल्दी हमारी जो आशीषें परिवार की हैं, कलीसिया की हैं, वो हमसे अपहोल्ड कर ली जाती हैं, उठा ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं। मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय निकालेंगे। मत्ती की इंजील 24 अध्याय 4 पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने वाले भ्रम डाल देंगे। जो वास्तविक है उस पे संदेह होने लगेगा, और जो वास्तविक नहीं है वो उसके आवरण को देख के, उसकी वाणी को सुन के हमको लगेगा ये वास्तविक है, ये सच्चा है। और यही भ्रम है, यही मसीह का विरोधी है, यही हमारी कलीसियाओं को बर्बाद करता है, हमारे जवान बच्चों को बर्बाद करता है, हमारे परिवारों को बर्बाद करता है। ये इसलिए यीशु ख्रिस्त ने कहा, मत्ती 24:4 जब आप पढ़ेंगे, सावधान रहो, बी अवेयर, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें धोखा न देने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत थोड़े नहीं है। और आप याद करेंगे, आज से 20 साल पुराना समय, 25 साल पुराना समय, 40 साल पुराना समय, अपने बाप दादों को इस समय को, कलीसिया को याद करेंगे तो आप पाएंगे ना तो इतनी कलीसियाएं थी, न इतने धर्म प्रचारक थे, न इतने पादरी थे, न इतने पासवान थे, लेकिन कलीसियां बड़े आनंद में थी, कलीसियां बड़े प्रभु खुदा के भय में काम करती थी। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, लोगों ने इस पवित्र सेवा में अपनी बुरी मानसिकता के साथ में प्रवेश लेना शुरू किया, घरों को बर्बाद करना शुरू किया, बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करना शुरू किया। सब कुछ मेरे पास राइटिंग में है। अगर कोई इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में शामिल है और आप सोचते हैं कि मैं आपको लिखित दिखाऊं, मैं आपको रिटन में भी दिखा सकता हूं। क्योंकि यीशु ने कहा, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। आप पढ़िए, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, आप देखिए बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आप देखिए आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं। 11 पद को पढ़ेंगे, 11 पद भी देखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बार बार क्राइस्ट हमारा जो है, बार बार हमारा जो खुदा है, बार बार कलीसिया को, बार बार दुनिया को, बार बार अपने लोगों को आगाह करता है, अब सावधान हो जाओ, अब बच जाओ तुम लोग। और आपको मालूम है और क्या लिखा है, 24-15 भी देखेंगे। ऐसा भी समय आएगा जब पवित्र स्थान जहां पे खुदा की इबादत होती है वहां पे घृणित वस्तु आ जाएगी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तो क्या लिखा है, जो पढ़े वो समझे।
तब जो यहूदियों में हो वे यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में अपना कपड़ा लेने को पीछे न। अंत के दिनों की निशानियां खुदा ने बताई हैं। 24 पद को देखेंगे, मत्ती 24:24 लिखा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे लोग आएंगे मेरे अजीजों। मैं और आपको इसका रेफरेंस देना चाह रहा हूं। तीतुस की पत्री भी निकालेंगे। बाइबल में आगाह किया जा रहा है, पहचाने हम ऐसे लोगों को, मत इंटरटेन करिए, मत घर में आने दीजिए, नहीं उनका जो गुनाह है वो हमारे ऊपर भी आ जाएगा, हम भी दोषी ठहरा दिए जाएंगे। तीतुस की पत्री निकालेंगे। तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है, तीतुस 1:16 में लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते। उनका काम देख लीजिए, उनका चाल चलन देख लीजिए, उनका पहरावा देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, वो कहीं से भी आपको प्रभु के दास के योग्य नहीं लगेंगे। लेकिन एक भ्रम पैदा हो गया है, शहर में उनको लोग जानते हैं। रोमियो की पत्री भी निकालेंगे। रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 18 पद को देखेंगे। क्या लिखा है? रोमियो 1 और 18 क्या लिखा है? परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से, ये बड़े ताकतवर लोग हैं। इन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। इनका मसीह यीशु से कोई लेना देना नहीं है। ये संसार की भाषा बोलते हैं, ये संसार के सारे बुरे कामों को करते हैं। इनका ईश्वर जो है रोमियो 1:21 भी हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 26 पद में आएंगे। क्या लिखा है? रोमियो 1:26 इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और 28 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित कार्य करें। कौन कौन से अनुचित कार्य करेंगे इसको आप देख सकते हैं, इसको पूरा पढ़िएगा। 32 पद में लिखा है वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्युदंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते। क्योंकि उनका टेस्ट है, उनका जो टेस्ट है, उनका जो लगाव है, उनका जो झुकाव है वो परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर उनकी पसंद नहीं है, वो संसार की पसंद जानते हैं। इसलिए बहुत जल्दी आप देखिए दुष्ट जो हैं दुष्टों के झुंड को इकट्ठा कर लेते हैं, और बहुत जल्दी जब एक बड़ा झुंड इकट्ठा हो जाता है तो वो झुंड जो सत्य के लोग हैं, जो खुदा का काम करने वाले लोग हैं, खुदा के भय में रहने वाले लोग हैं, उनको दबाने लगते हैं, उनको डराने लगते हैं, उनको धमकाने लगते हैं। वो चाहते हैं या तो वे भी अनुचित काम करें, इसी भाषा में बातचीत करें, और या फिर वो उनको अनादर के साथ कलीसियाओं से निष्कासित कर देते हैं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, और मैंने बताया कि इनकी पहचान कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं कि ये कैसे हम इनको जानेंगे कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं।
इनके चाल चलन का अंत देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम जान सकते हैं कि इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, उनके विश्वास का चाल चलन का अंत देखकर, क्या चाल चलन है उनका। 8 पद में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगान एक सा है। और 9 पद में देखिए, इब्रानियों 13:9 में लिखा है, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम करने वालों को कुछ लाभ नहीं होता है। बहुत से लोग निकल खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक पूरी सेना है, ये दुष्ट की सेना है। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रोमी पत्री जल्दी से निकालेंगे। रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय, रोमियो 8 निकालेंगे और उसके 14 पद को देखेंगे क्या लिखा है। रोमियो 8:14 क्या लिखा है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और रोमियो 8:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। देखो, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने मसीह के राज्य को बर्बाद किया है, मसीह की कलीसियाओं को बर्बाद किया है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय निकालेंगे। दूसरा पत्रस उसको 2 अध्याय और उसके पहले पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 2 अध्याय पहले पद से। उसमें लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में से झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ की बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं है और उनका विनाश ऊंघता नहीं है। अब आगे इसका अंत देखिए क्या होगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन बंदी हो। आप इसको पढ़िएगा, ये अंत है। और इसको पढ़िएगा। 12 पद में क्या लिखा है? ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। पढ़िए, पूरा बाइबल बहुत कुछ बताती जाती है।
दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे और वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और वे कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के प्रारंभ में था। आइए एक और रेफरेंस मैं आपको दूंगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद, जल्दी जल्दी निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 33 क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15:33 में, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये लिखा है, पढ़िए पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है, धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सो बचिए, अलग रहिए ऐसे लोगों से। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद में लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना खाने का मतलब समझते हैं, न उसके घर जाना है न उसको अपने घर पे बुलाना है। तो इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अंत के दिनों में बहकाने वाले लोग आएंगे और आ गए हैं। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले हम लोग यहां आ जाएं। ये यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वो यीशु मसीह को ये नहीं मानते हैं कि वो मरियम का बेटा है, वो स्वर्ग से आया है। इन बातों को वो एक काल्पनिक कहानी के रूप में समझते हैं और इसीलिए उनका चाल चलन बाइबल के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार नहीं है। वो ड्वेल स्टैंडर्ड के लोग हैं। गुड फ्राइडे पे उनका चाल चलन पहरावा कुछ और हो जाएगा और लगेगा कोई बड़े बड़े भक्त लोग हैं। क्रिसमस आएगा तो उनका चाल चलन, उनका जो कलीसिया में आना जाना है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि वो प्रभु के लोग नहीं हैं, क्योंकि उनसे कलीसिया आशीष नहीं मिलती है। कैसी आशीष? वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो आत्मिक नहीं है, वो आत्मिक संगति नहीं ढूंढते हैं। वो डिस्ट्रक्टिव लोगों का जामवाड़ा बनाते हैं, जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, व्यभिचार करने वाले लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, कलीसियाओं को बर्बाद करने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं और कलीसिया बर्बाद करते चले जाते हैं। मसीह परिवार पे परिवार बर्बाद करते चले जाते हैं। मसीह बहन बेटियों को, जवान बच्चों को बर्बाद करते चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो उनके साथ उनके बीच में पेश किया जाएगा। और पहले यूहन्ना 4:3 में लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी जगत में है। अब भी जगत में है। अरे बाप रे, अभी भी जगत में है। मसीह के विरोधी अभी भी जगत में है। बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहना है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। सबके लिए नहीं लिखा है, कुछ लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं खुदा पे, खुदा के कलाम पे, जो अंत के दिनों की पहचान बना के रखते हैं, आत्माओं को परखना जानते हैं। और जय क्यों पाई है? क्योंकि तुम में जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। संसार में कौन है? वो जो डिस्ट्रक्टिव है, शैतान है, डेविल है, बर्बाद करने वाला है। तुम्हारे अंदर जो है कौन? हमारे अंदर कौन है? पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस क्या कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो हमारे अंदर कौन वास करता है? ईश्वर वास करता है। उसकी आवाज को सुनना है, उसकी ओर देखना है। 5वें पद में लिखा है, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी
सुनता है। मेटलिस्टिक वर्ड है, चमक दमक की दुनिया है, चमक दमक दिखाएंगे, खाना खिलाएंगे, पिकनिक पे ले जाएंगे, इनाम देंगे और एक बड़ा भ्रम फैलाएंगे। लोग आज इबादत करना कम पसंद करते हैं, एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। परमेश्वर के वचन में उनका मन कम लगता है, षड्यंत्र में, तोड़ फोड़ में, निंदा सुनने में, बुराई करने में उनका मन ज्यादा लगता है, और ऐसे लोगों को वो बहुत जल्दी इकट्ठा करते हैं। यूहन्ना की इंजील निकालेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 15 अध्याय और उसके 18-19 पद को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय 18 और 19 पद। यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। 19 पद में यीशु कहते हैं कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। और 20 पद को भी देखेंगे, उसमें लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। और परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी, क्योंकि समय लगभग समाप्त हो गया है। फिर भी लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 16 पद में देखिए क्या लिखा है। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 16 पद में क्या लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हम खुदा के लोगों को कैसे परखते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं? क्या उनके साथ में कभी हमने प्रार्थना संगति की है? क्या उनकी प्रार्थनाओं से कभी हमारे परिवार में बरकतें आई हैं, आशीष आई है, बीमारियों से हमको मुक्ति मिली है? तो खुदा के लोग हैं। और अगर उनके आने से परिवार में डिस्ट्रक्शन आया है, बर्बादी आ गई है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आप जान जाइए कि कोई गलत सेवक हमारे घर में आ गया है। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री निकालेंगे, उसका एक ही अध्याय है, जरा सा देख लें। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। 10 और 11 दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 10 और 11 भी देखेंगे। इसमें लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है कि उन्होंने सामाजिक भय में या अवसर का लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसे अनवांटेड लोगों को अपने घरों में इनवाइट किया, और बहुत जल्दी उस घर से आपको मालूम है जो बरकतें थी वो आउट हो गई। क्लेश उत्पन्न हो गया, झगड़े होने लगे, लोग बीमार होने लगे, हॉस्पिटल जाने लगे, पैसा डॉक्टरों के पीछे जाने लगा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत लोगों के साथ संगति की थी, गलत लोगों के साथ उन्होंने उठना बैठना कर लिया था, गलत लोगों को अपने घर में बैठा लिया था। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्योंकि 11 पद में लिखा है, जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, नमस्कार करना उसके साथ संगति करता है, उसकी बुराइयों में सहभागिता कर रहा है, इंटरटेन कर रहा है। बाइबल में लिखा, उसके बुरे कामों में वो साझी होता है, उसके बुरे कामों में वो साझी होता है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय अंतिम पद में लिखा है, 6वें पद में, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। जो खुदा के लोग हैं वो हमेशा खुदा के जो सच्चे
बुलाहट से आए हुए नबी हैं, लोग हैं, उनकी इज्जत करेंगे। और बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आज की इस इबादत में हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पुत्र का धन्यवाद करते हैं, जिसने इस आत्मिक भोजन से हम लोगों की रूहों को मखसूस किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। रविवार की सुबह 8 बजे से हम लोग एक बार फिर से ऑनलाइन सुसमाचार सभा में शामिल होंगे। मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। आपकी प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। हम लोग कई वर्षों से उत्पीड़न में हैं, क्लेश में हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और मैं उन लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने ऐसे गहरे संकट में मुझ जैसे छोटे प्रभु के दास के लिए अपने आप को तैयार किया, अपने हाथों को खोला, जिनकी वजह से आज हम सुसमाचार सुनाते हैं, घरों में दुआ करने जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं। परमेश्वर उन सभी हाथों को मुबारक करे, परमेश्वर की रोजी रोटी को बढ़ाए और परमेश्वर को आशीष दे। प्रभु की प्रार्थना आइए मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, पवित्र और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से हम में से हर एक के साथ। प्यारे खुदावंद, आज की शाम तमाम बीमारों के साथ, तमाम उन लोगों के साथ, प्यारे खुदावंद जिन्होंने इस ऑनलाइन बुधवार की प्रार्थना सभा में संगति की है, उनके परिवारों के साथ, बच्चों के साथ प्रभु अब से लेकर युगान निरंतर होता रहे। आमीन। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको गुड नाइट।